हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। आवर यूनिवर्स, ठीक है ना। यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर आता है। इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर ही पढ़ाया था, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की जानकारी इसमें मिलेगी आपको, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा जाता है। अब इसके पहले जो था वो इंडियन ज्योग्राफी था। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। करीब 500 क्वेश्चन के करीब का सीरीज है। ये रोज़ाना चलता जाएगा। ये आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगा। आपका जो SSC GD हो रहा है उसमें भी आएगा, आपका UPPSC होगा उसमें भी आएगा। कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, उस सब में ये सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप ही लोगों का फ़ायदा होना है, ठीक है ना। हर एक चीज़ आपको इस यूनिवर्स के बारे में पता चल जाएगा। कौन सा कहाँ है, क्या है, किसका मून कौन सा है, कौन स्टार क्या कहलाता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी, ठीक है। और ये प्लेनेट, ये सारे प्लेनेट हैं। तो प्लेनेट के याद करने का तरीका जो आपके NCERT में दे रखा है वो है माई वेरी efficient मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये NCERT में आपका याद करने का तरीका दिया हुआ है। क्या? प्लैनेट को याद करने का तरीका दे रखा है। क्या है? ये है मरकरी। ध्यान से देखिएगा, ये है आपका मरकरी, ये है वीनस, ये अर्थ, और ये मार्स, ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है ना। ये आपके यहाँ पे आपका सन है। सन से जो जो दूर जाते जाएंगे ऐसे ऐसे करके प्लेनेट आते जाएंगे, ठीक है ना। तो अपना अर्थ जो तीसरे नंबर पे, बीच में कौन कौन सा है? मरकरी और वीनस। तो मरकरी और वीनस, तो मरकरी और वीनस के बारे में ये बात जान लीजिए। ये इसको कहा जाता है मॉर्निंग स्टार। वीनस को क्या कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार, क्योंकि ये पृथ्वी से एकदम चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। इस पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा सूर्य की रोशनी को ऑब्जॉर्व करता है और ज़्यादा रिफ्लेक्ट भी करता है। इस वजह से ये सबसे ज़्यादा चमकता है। दूसरी बात, इन दोनों जो ग्रह हैं मरकरी और वीनस, इन दोनों का क्या नहीं है? इन दोनों का कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है इन दोनों का। और ये जो अर्थ दे रखा है ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है ना। पृथ्वी का एक सैटेलाइट है मून, सबको पता होगा, ठीक है ना। इसके इधर जितने भी आएंगे सबके पास अपना खुद का सैटेलाइट भी है। सैटेलाइट क्या होता है? जो इस प्लेनेट के चारों तरफ घूमेंगे। जैसे बीच में प्लेनेट है, तो प्लेनेट के चारों तरफ घूमने वाले होते हैं सैटेलाइट। और ये प्लेनेट किसके चारों तरफ घूमते हैं? ये सन है ना, सन के चारों तरफ घूमता है प्लेनेट, और प्लेनेट के चारों तरफ घूमता है सैटेलाइट, ठीक है ना। इसी प्लैनेट और सैटेलाइट के मूवमेंट की वजह से वो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है। पढ़े ना आप लोग, लूनार इक्लिप्स एंड सोलार इक्लिप्स, इसी के मूवमेंट की वजह से लगता है। जब चंद्रमा बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, पृथ्वी बीच में आता है तो चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं जो इसके बारे में जानना था। और यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिएगा, इसके बीच में घूमता है एस्टेरॉइड का बेल्ट होता है। तो मार्स और जुपिटर के बीच से एस्टेरॉइड का बेल्ट घूमता है, ठीक है ना। पूछेगा आगे क्वेश्चन कि मार्स और एस्टेरॉइड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच में है, यानी किन दो प्लैनेट के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट है। तो वो है आपका मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक। आइए चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार। अभी बोला ना, मॉर्निंग स्टार किसको बोला जाता है? वीनस को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत चमकता है, पृथ्वी से एकदम ज़बरदस्त चमकता हुआ दिखता है। विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम स्पिन ऑन इट्स एक्सिस एट अ फास्टेस्ट रेट। कह रहा है कि वो कौन सा प्लैनेट यानी ग्रह है जो अपने एक्सिस पे, जैसे एक्सिस है ना, एक्सिस पे बहुत तेज़ी से, सबसे तेज़ी से कौन घूमता है अपने एक्सिस पे? गोल 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 सबसे तेज कौन घूमता है अपने ही एक्सिस पे? पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमता है ना। पृथ्वी का एक्सिस 23.5 डिग्री झुका हुआ है, सबको पता है। 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ये सेंटर से 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। ये नीचे से एंगल बनाएंगे तो 66.5 डिग्री का बनेगा, याद रखिएगा। इस पे हम लोगों का पृथ्वी ऐसे टिका हुआ है और इस पे घूमता है गोल गोल, ठीक है ना। इस घूमने की वजह से दिन रात होता है, दिन और रात होता है, घूमता है। सूर्य तो यहीं पे टिका हुआ है, ये पृथ्वी क्या करेगा? घूमेगा। घूमेगा तो आप लोग जब सूर्य के सामने रहेंगे तब तक दिन रहेगा, सूर्य के अपोजिट साइड में पहुंच गए तो आपके वहाँ रात हो जाएगा। सूर्य के साइड में दिन रहता है, सूर्य का अपोजिट साइड में रात हो जाता है। तो बस ऐसे ही पूछ रहा है कि सबसे तेज स्पिन करने वाला सोलर सिस्टम में कौन सा ग्रह है। तो ये आपका जुपिटर है,
जुपिटर जो है बहुत तेज़ी से मूव करता है। जुपिटर को हिंदी में बोलते हैं बृहस्पति, मरकरी को बुध बोलते हैं, इसको पृथ्वी बोलते हैं, सैटर्न को शनि बोलते हैं, ठीक है ना। तो बृहस्पति ग्रह जो है बहुत तेज़ी से अपने एक्सिस पे घूमता है। अगला कह रहा है विच प्लैनेट इज नोन एज वाटरी प्लैनेट। वाटरी प्लैनेट कहने का अर्थ है कि किस प्लैनेट पे वाटर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो अपना पृथ्वी जो है ना वो वाटर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसी वाटर की वजह से इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है, ठीक है ना। ब्लू प्लैनेट, वाटर की वजह से ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये ब्लू ब्लू दिखता है। विच प्लैनेट लुक्स रेडिश इन द नाइट स्काई। कौन सा प्लैनेट रात में एकदम लाल लाल दिखता है? कौन सा प्लैनेट ऐसा है जो एकदम रात में लाल लाल दिखता है? तो वो है हमारा मार्स। मार्स जो है ना पृथ्वी जब रात में देखेंगे तो कैसा दिखेगा? एकदम रेड कलर का दिखेगा, ठीक है। तो रेडिश कौन सा दिखता है? मार्स, याद रखिएगा। द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ प्लैनेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर इक्वेटोरियल डायमीटर। अब कह रहा है इसमें से डायमीटर के हिसाब से सेट करिए कि किसका डायमीटर सबसे कम है और किसका डायमीटर सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। पृथ्वी से जो जो दूर जाते जाते हैं ना डायमीटर बढ़ता जाता है, बस एक आध दो एक्सेप्शन के साथ। जैसे एक्सेप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक्सेप्शन ध्यान से देखिएगा। यूरेनस जो है सबसे बड़ा है, सबसे दूर है ना यूरेनस, नेपच्यून, उस हिसाब से यूरेनस दूर है तो ये सबसे बड़ा हो गया, सबसे इसका डायमीटर ज़्यादा होगा। ये अर्थ के बाद वीनस आता है, अर्थ के बाद मार्स आता है, ठीक है ना। यहाँ पे होता है अर्थ, उसके बाद से इधर रहता है मार्स, इधर कहीं यूरेनस है और इधर एकदम स्टार्टिंग में मरकरी है। तो मरकरी तो सबसे छोटा हो गया। अब वीनस जो है, यूरेनस जो हो गया सबसे बड़ा हो गया। फंसा ये अर्थ और मार्स। अर्थ और मार्स में एक डिफरेंस है, अर्थ जो है ना, अर्थ का जो डायमीटर है मार्स से बड़ा है, बस ये याद रखिएगा। डी ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। सबसे बड़ा डायमीटर यूरेनस का, फिर उसके बाद अर्थ का, फिर मार्स का, फिर मरकरी का। इसी की वजह से क्वेश्चन दे रखा है। इन दोनों में आपको आज जो है विच आर फॉलोइंग लार्जेस्ट ऑफ इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट में सबसे बड़ा कौन सा? देखिए अब जो एस्टेरॉयड बेल्ट जो था, बीच में जो एक एस्टेरॉयड बेल्ट बताया था, इधर क्या था? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स था। इधर था जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है ना। तो ये जो चारों प्लैनेट होते हैं इसको बोलते हैं आउटर प्लैनेट। ध्यान से देखते जाइए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। और ये है इनर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट और इनर प्लैनेट दोनों के बीच में क्या होता है? ये एस्टेरॉयड बेल्ट होता है, याद रखिएगा। क्या रहता है? एस्टेरॉयड बेल्ट। तो इनर प्लैनेट में भी 4 हैं और आउटर प्लैनेट में भी 4 है। पूछ रहा है कि इनर प्लैनेट में सबसे बड़ा कौन सा है? विच वन इज द लार्जेस्ट इन द इनर प्लैनेट? तो वो है हम लोगों का अर्थ। अभी देखा ना हम लोगों ने, अर्थ और मार्स में कौन बड़ा था? अर्थ बड़ा था ना। और जो जो इधर से इधर बढ़ते जाते हैं डायमीटर बढ़ता जाता है, लेकिन जुपिटर का सबसे ज़्यादा डायमीटर है, सैटर्न का उससे छोटा है, उसके बाद से यूरेनस नेपच्यून आता है, फिर उसके बाद से आता है अर्थ, 5वें नंबर पे आता है अर्थ। अर्थ के बाद आता है मार्स, और मार्स के बाद वीनस, वीनस के बाद से मरकरी, ठीक है ना। तो अर्थ का डायमीटर इनर प्लैनेट में सबसे बड़ा होता है। ये चारों इनर प्लैनेट है, इसमें सबसे बड़ा डायमीटर किसका होगा? अर्थ का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इन 1610 गैलीलियो गैलीली डिस्कवर्ड 4 मून्स ऑफ विच प्लैनेट। 1610 में जो हमारे गैलीलियो थे उन्होंने 4 प्लैनेट, 4 मून का डिस्कवरी किया था, ठीक है। वो 4 मून किस प्लैनेट के थे? ठीक है ना, 4 मून किस प्लैनेट का उस टाइम पे उन्होंने ढूंढा था? ये था हमारा बृहस्पति यानी जुपिटर का था। जुपिटर का 4 ग्रह उन्होंने 1610 में ही ढूंढ डाला था। 4 मून, मून मतलब होता है सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स क्या करते हैं? वो प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बृहस्पति के चारों तरफ घूमने वाले 4 मून्स का सर्च किसने कर लिया था? 1610 में गैलीलियो ने किया था, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। ये देखिए अगला क्वेश्चन आईएएस में पूछा हुआ है भैया। इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट लाइज बिटवीन मार्स एंड यूरेनस। मार्स और यूरेनस के बीच में कौन कौन सा प्लैनेट लाई करता है? तो मार्स और यूरेनस के बीच में पता है ना आपका, सैटर्न और जुपिटर। तो जुपिटर और सैटर्न, मार्स और यूरेनस के बीच में करता है। इनर प्लैनेट में सबसे लास्ट में कौन था? मार्स था,
मार्स के बाद से एस्ट्रॉयड बेल्ट था, फिर यहाँ था जुपिटर, फिर था सैटर्न और यहाँ पे था यूरेनस। तो इन दोनों के बीच में पूछ रहे थे, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, जुपिटर और सैटर्न, बृहस्पति और शनि। तो जुपिटर और सैटर्न ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 2008 में आईएएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग हल्के मत लीजिएगा, इसको पूरा का पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। और अभी तक मेरा सेशन अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल का नाम है गोलू ट्यूटर, आप लोग क्या करिएगा, इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी बजा दीजिएगा ताकि सारे के सारे अगले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये हर जगह पूछता है, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें नहीं पूछता हो, ठीक है ना। इसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बजा दीजिए। आइए चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। द प्लैनेट मरकरी इज डिफ़िकल्ट टू बी ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ टाइम। कह रहा है कि मरकरी बहुत समय देखा नहीं जा मतलब ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये सन के बहुत करीब है, सूर्य के बहुत करीब है। उतना करीब जाने में हम लोग जल भून जाएंगे, इसके वजह से दिखता नहीं है। या सूर्य के लाइट में वो छिप जाता है पीछे, ठीक है। ये टू क्लोज टू द सन गेट्स हिडन बाय द ग्लेयर ऑफ द सन, यानी सन का जो सनलाइट निकलता है, सन है ये अपना वाइट लाइट देगा खूब तगड़ा। अब इसके बगल में आप बैठे हैं इत्तू से, तो आप दूर से तो दिख नहीं पाएंगे, लाइट आपके चारों तरफ से ऐसे करते करते निकल जाएगा। आप यहाँ से अगर पृथ्वी से देखने की कोशिश करेंगे तो दिखेगा नहीं। वहीं वीनस का क्या सीन है, वीनस बहुत ज़्यादा चमकता है, इसके वजह से वीनस दिख जाता है। मार्स जो है, मार्स रात में लाल दिखता है, इस वजह से दिख जाता है। लेकिन ये जो छोटा सा प्लैनेट जो मरकरी है, मरकरी बेचारा सूर्य के लाइट के पीछे छिप जाता है और दिख नहीं पाता है, ठीक है। अगला कर रहा है कॉमेट्स। कॉमेट्स जो होते हैं किसके अराउंड घूमते रहते हैं, कॉमेट्स। कॉमेट्स जो पुच्छल तारे टाइप के नहीं होते हैं जो घूमते रहते इधर किसके अराउंड घूमते रहते हैं, उस सन के ही चारों तरफ घूमते रहते हैं। वही एस्टेरॉयड बेल्ट के बीच में होते हैं, ठीक है ना। एस्टेरॉयड, मेटेओरॉइड्स, ये सारी चीज़ें मिलकर कॉमेट्स होते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, जैसे ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं ना, ग्रह जितने होते हैं सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, सेम वैसे ही कॉमेट्स भी सूर्य के चारों तरफ ही घूमते हैं। विच टू प्लैनेट ऑफ द सोलर प्लैनेट हैव नो सैटेलाइट। कह रहा है इसमें से किस दो प्लैनेट के पास सैटेलाइट नहीं। अभी बताया था ना स्टार्टिंग के जो दो थे, मरकरी और वीनस, मरकरी एंड वीनस, इसके पास से कोई सैटेलाइट नहीं है। पहला ही ऑप्शन दिख रहा है मरकरी एंड वीनस, बिना कुछ सोचे मार दीजिएगा। क्योंकि जब अर्थ, इसके बाद से अगला प्लैनेट क्या आता है, अर्थ। अर्थ के पास एक प्लैनेट है, एक सैटेलाइट है, सॉरी, अर्थ के पास एक सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। तो ऐसे जो जो आगे बढ़ते जाएंगे सबके सैटेलाइट मिलते जाएंगे, लेकिन मरकरी और वीनस के सैटेलाइट अभी तक नहीं ढूंढे जा गए हैं। मरकरी का भी हो सकता है, लेकिन मरकरी करीब जाने की कोई कोशिश किया नहीं है। वीनस भी बहुत ज़्यादा चमकीला है तो इस वजह से दिखता नहीं होगा, हो सकता है इस वजह से ना सर्च किया गया हो। तो मरकरी और वीनस याद रखिए, अभी तक कोई सैटेलाइट इन दोनों के नहीं है। अगला क्वेश्चन, द प्लैनेट हैविंग 13 मून्स। अब कह रहा है किस प्लैनेट के 13 सैटेलाइट हैं, 13 सैटेलाइट किस प्लैनेट के हैं, 13 है हमारे नेपच्यून के, जो सबसे लास्ट वाला जो है ना उसके पास 13 है। उसके इधर ज्यों ज्यों बढ़ेंगे सैटेलाइट की संख्या बढ़ती जाएगी। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है हमारे जुपिटर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ इट्स डे एंड द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू दोज ऑफ द अर्थ, दिस इज ट्रू। अब कह रहा है कि दिन का जितना लेंथ होता है, एक ग्रह की बात कर रहा है जो पृथ्वी से एकदम सिमिलर है, किस हिसाब से, उस पर भी जितना लंबा दिन होता है उतना लंबा दिन पृथ्वी पे भी होता है। और जितने अंश पे ये झुका हुआ है उतने डिग्री पे पृथ्वी पे झुका हुआ है। तो ऐसा कौन सा प्लेनेट है, ये पूछ रहा है, कौन सा प्लेनेट है जो पृथ्वी से एकदम ऐसे ऐसे मैच करता है, दिन भी उतना ही हो और टिल्ट भी उसका उतना ही होता है। तो ये होता है हम लोगों का मार्स। मार्स यानी मंगल ग्रह हिंदी में बोलते हैं। जैसे यहाँ पे था ना मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। अर्थ और मार्स में काफ़ी सारी सिमिलरिटी हैं, दोनों को ट्विन सिस्टर बोला जाता है, ठीक, दोनों को ट्विन सिस्टर बोला जाता है, एक दूसरे के भाई बहन है। समझ में आया? क्योंकि इसका जो दिन का समय ये भी 24 घंटे में 12 घंटा दिन और इसमें भी 12 घंटा दिन रात, ऐसे मतलब करीब करीब होता है। साथ में दोनों का जो एक्सिस झुकाव जो है मतलब टिल्ट जो है वो दोनों का करीब 23.5 डिग्री के करीब है। अगला कह रहा है हॉटेस्ट प्लैनेट। हॉटेस्ट प्लैनेट है आपका वीनस। वीनस याद रखिएगा, मरकरी सूर्य के बगल में, ये रहा हम लोगों का सन, सन के बगल में आता है यहाँ पे मरकरी, मरकरी के बाद आता है वीनस। मरकरी ज़्यादा गर्म नहीं है, उससे ज़्यादा गर्म कौन सा है, दूसरे नंबर पे जो आता है वीनस। क्यों? क्योंकि इसके पास ज़्यादा, इसके जो वायुमंडल है
इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग लेके आता है। क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर एकदम गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वीनस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य बात है कि मरकरी से ज़्यादा गर्म कौन सा है, वीनस। क्योंकि वीनस जो है सन की लाइट से थोड़ा दूर है, फिर भी गर्म है। क्यों, क्योंकि उस पर ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है उसके वायुमंडल में, इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। ये बात याद रहेगी ना। सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है, मरकरी, वीनस। मरकरी मत मार के आ जाइएगा, कौन सा है, वीनस। विच आर फॉलोइंग द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे ब्राइटेस्ट, फिर वही चीज़, वीनस ही सबसे ब्राइटेस्ट है। क्यों, क्योंकि वो सनलाइट ऑब्जर्व करता है, और जो सनलाइट ऑब्जर्व करता है वाइट लाइट होता है, वाइट लाइट होने की वजह से एकदम वाइट वाइट चिमकता रहता है, इस वजह से वो ब्राइटेस्ट प्लैनेट बन जाता है। कौन सा होता है, वीनस। विच कौन सा सूर्य के, पृथ्वी के सबसे करीब है, पृथ्वी के करीब पूछ रहा, नियरेस्ट टू द अर्थ। तो अर्थ यहाँ है, इसके इधर मार्स है और इसके इधर वीनस है, ठीक है। अब इन दोनों में, मार्स और वीनस में सबसे करीब कौन है, मार्स और वीनस के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है, अर्थ और वीनस के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है कि अर्थ और मार्स के बीच में डिफरेंस कम है, ये देखना है। तो वीनस और अर्थ के बीच का डिफरेंस कम है, यानी करीब कौन है, वीनस है पृथ्वी के सबसे करीब। वीनस है पृथ्वी के सबसे करीब, सबसे एकदम आराम से दिखता है, एकदम चमकीला होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। इस पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, इसके वजह से बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। अब देखिए अर्थ ट्विन, देखिए ना, अर्थ ट्विन पूछ दिया ना, अर्थ ट्विन कौन सा है, तो अर्थ ट्विन अभी बताया ना, मार्स होता है अर्थ ट्विन एकदम, क्योंकि सब कुछ सिमिलर होता है, इसलिए इसको पृथ्वी का ट्विन भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, मार्स यानी मंगल ग्रह को बोलते हैं अर्थ का ट्विन ग्रह। अगला कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट टेक्स द सेम नंबर ऑफ डेज फॉर रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। कह रहा है पृथ्वी जितना टाइम लगाता है उतना और कौन सा ग्रह है जो रोटेशन और रिवोल्यूशन में सेम समय लगाता है। तो ये हम लोगों का वीनस है। वीनस जो है रोटेशन और रिवोल्यूशन में सेम समय लगाता है, ये ध्यान रखिएगा। और जो मार्स जो है, ये जो मार्स है, इसका टिल्ट जिस डिग्री पे पृथ्वी टिल्ट हुआ है उतने पे ये भी टिल्ट हुआ है, और डे नाइट का जो समय है वो दोनों का सेम होता है, ठीक है ना। लेकिन जो रोटेशन और रिवोल्यूशन है वो वीनस का पृथ्वी से एकदम सेम होता है। डे ऑफ रोटेशन कितने दिन में रोटेट करेगा और कितने दिन में रिवॉल्व करेगा उसके चारों तरफ, ये दोनों वीनस से पृथ्वी का सेम होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम डज द सन राइज इन द वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट। कह रहा है किस सोलर सिस्टम के किस प्लेनेट पे सूर्य जो है वेस्ट यानी पश्चिम में उगता है। कहते हैं ना लोग, पश्चिम में सूरज आज उगल ललका। अब एक प्लेनेट है जिस पे पश्चिम में सूरज उगता है और पूरब में डूबता है, ठीक है। ईस्ट में क्या करता है, डूबता है, और पश्चिम से निकलता है। वो कौन सा प्लेनेट है ये पूछ रहा है। ये हमारा है वीनस, ठीक है। वीनस में जो सनलाइट, जो सूर्य होता है वो पश्चिम में उगता है और पूरब में डूबता है, तो ये वीनस पे होता है। वीनस यानी शुक्र ग्रह पे होता है। वीनस को शुक्र ग्रह हिंदी में बोला जाता है, तो शुक्र पे ये सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, तो कौन से प्लेनेट पे सबसे लंबा दिन होता है, तो वो होता है हमारे वीनस पे। वीनस मतलब शुक्र पे सबसे लंबा दिन होता है। और ये कितना होता है, इसका एक दिन जो होता है वो पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होता है। दिन ऑफ अर्थ के 243 दिन के बराबर इसका एक दिन होता है। सोचिए कितना बड़ा एक दिन होता होगा, ठीक है ना। तो जो शुक्र है वो सबसे लंबा दिन वाला ग्रह है, इस पे सबसे लंबा दिन होता है। अगला कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग लार्जेस्ट प्लेनेट, सबसे बड़ा प्लेनेट, सबसे बड़ा प्लेनेट है हमारा जुपिटर, ठीक है। ब्राइटेस्ट प्लेनेट अभी पढ़ा हम लोगों ने, ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, वीनस। अगला कह रहा है डेंसेस्ट प्लेनेट है हमारा अर्थ ही सबसे डेंस है। इस पर ढेर सारी गैसेस हैं, ढेर सारा सॉइल वाइल वगैरह वगैरह सब कुछ है इस पर, इसलिए सबसे ज़्यादा डेंस है ये। और स्मॉलेस्ट प्लेनेट हमको पता है मरकरी है सबसे
छोटा प्लैनेट। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहले का 2, तीसरे का 4, पहले का 2, तीसरे का 4, दूसरे का 4, तीसरे का तीसरा, चौथे का पहला, ठीक है ना। यानी ऑप्शन बी हम लोगों का सही हो जाएगा। इस हिसाब से क्या हुआ? लार्जेस्ट प्लेनेट जुपिटर, ब्राइटेस्ट प्लेनेट विनस और डेंसेस्ट प्लेनेट अर्थ और स्मॉलेस्ट प्लेनेट मरकरी। सबका हिंदी बता दें। ये देखिए, ये सबसे बड़ा प्लेनेट बृहस्पति है। ब्राइटेस्ट मतलब चमकीला, सबसे ज़्यादा चमकता कौन सा है? चमकीला ग्रह, वो है हमारा शुक्र। उसके बाद डेंसेस्ट मतलब सबसे घना, घनत्व जिसका सबसे ज़्यादा है, वो है हमारा पृथ्वी। और सबसे छोटा पूछ रहा है, छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है हमारा बुध ग्रह यानी मरकरी। याद रहेगा ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। किस प्रकार है? कह रहा द एग्जैक्ट टाइम टेकन बाय अर्थ फॉर सिंगल रोटेशन। अर्थ कितना समय लेता है एक सिंगल रोटेशन में? तो वो लेता है हम लोगों का 23 घंटा 56 मिनट। एकदम एग्जैक्ट टाइम बता रहा है ये, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड। अगला कह रहा है मैच द फॉलोइंग। कौन कौन सा गैस किस ग्रह पे पाया जाता है, ये कह रहा है। अब देखिए, जो वीनस है, वीनस पे सबसे ज़्यादा ही बताया था ना, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जिसके वजह से वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग होता है और वो चमकीला ग्रह बन जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये दोनों किस पे पाया जाता है? हमारे वीनस पे। अगला मार्स पे। मार्स पे क्या सीन है? मार्स पे भी क्या क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन पाया जाता है। यहाँ नाइट्रोजन नहीं, अमोनिया और मीथेन पाया जाता है। फिर आता है सैटर्न की बारी। तो सैटर्न पे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन और हीलियम का छल्ला है वो। हाइड्रोजन और हीलियम, जैसे जो हम लोगों का सन है ना, सन भी हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। उसमें नाभिकीय संलयन होता रहता है, जिसके वजह से एनर्जी निकलता है और हीट एनर्जी होती है। जबकि ये जो दोनों ग्रह हैं, सैटर्न और जुपिटर, ये भी दोनों छल्ला जैसे हैं, एकदम ऐसे ऐसे, जिसके चारों तरफ ऐसे छल्ला टाइप का बना हुआ है। ठीक है ना। तो उस तरह से इस पर हाइड्रोजन और हीलियम घूमता रहता है। तो जुपिटर भी कुछ ऐसे ही है। इस पर बस ये जुपिटर किसके बगल में है? ये मार्स के बगल में है। तो मार्स का कुछ इफेक्ट आ जाता है, साथ में अमोनिया और मीथेन भी इस पे आ जाता है। तो अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम, इधर से हाइड्रोजन हीलियम लेता है और इधर से अमोनिया मीथेन लेता है। तो जुपिटर पे कौन कौन सा गैस है? हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनियम और मीथेन। ठीक है ना, समझ में आ जाएगा ना। अब वीनस पे सबसे ज़्यादा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वाला वीनस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। फिर जब मार्स पे जाते हैं तो मार्स पे अमोनिया और मीथेन भी बढ़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। फिर जब जुपिटर, उसके बगल में जुपिटर पे जाते हैं तो जुपिटर पे अमोनिया और मीथेन तो आता ही है, साथ में ऊपर से हाइड्रोजन और हीलियम का भी इफेक्ट आता है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन है इस पे। और सैटर्न सबसे दूर वाले पे जाते हैं तो इस पर बस हाइड्रोजन और हीलियम है। तो इस हिसाब से हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। ठीक है ना। ये गैसेस आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा आपके एग्जाम में। अगला कह रहा है एस्ट्रल। इन बॉडी को सोचिए। अब कह रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको, वो भी ब्राइटनेस के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करिए। तो जो सूर्य के ज़्यादा करीब रहेगा वो ज़्यादा ब्राइट रहेगा, बस इतना याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट हम लोग को ऐसे ही पता है वीनस है, तो पहले नंबर पे वीनस होगा, यानी पहले पे 2, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अगला कह रहा है सीरियस। सीरियस जो है ना, वो मार्स से ज़्यादा करीब में है सूर्य के, इसके वजह से दूसरे नंबर पे होता है ना, वो सीरियस होता है। तो दूसरे नंबर पे ये सीरियस हो जाएगा और तीसरे नंबर पे होगा इस हिसाब से मार्स। तो हम लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2, 1 और 3, यानी वीनस सबसे ज़्यादा, उसके बाद सीरियस और सीरियस के बाद से मार्स। सीरियस क्या है? सीरियस एक मून है। ठीक है, मून है। पृथ्वी का तो मून है नहीं, तो मार्स का ही मून होगा। तो मार्स का मून जो है ना, वो ज़्यादा उसके करीब है, इसके वजह से ज़्यादा चमकीला है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ब्राइट वीनस, वीनस के बाद सीरियस, सीरियस के बाद से मार्स, याद रखिएगा। लूनार सी। लूनार मतलब होता है चंद्र। लूनार इक्लिप्स होता है ना चंद्र ग्रहण का, लूनार इक्लिप्स, ये होता है चंद्र ग्रहण। तो लूनार सी कह रहा है, तो लूनार सी का मतलब हो रहा है ए डार्क प्लेन ऑन द मून।
मून पे क्या है, एक डार्क प्लेन दिखेगा आप लोगों को। जो मून जो ऐसे बना हुआ है इसमें गड्ढा है, ढेर सारा गड्ढा होने की वजह से कहीं कहीं ये डार्क दिखता है, वो भी गड्ढा दिखता है, डार्क दिखता है। जो हम लोग कहते हैं ना किसी ऋषि ने मार दिया था इनके पे दाग हो गया, दाग नहीं है वो, उस पे पहाड़ है और कुछ गहराई है जिसकी वजह से वहाँ पे गड्ढा और अंधकार दिखता है। वही डार्क प्लेन जो है उसी को लूनार सी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, लूनार सी। लूनार सी की वजह से ही तो वहाँ पे डार्क है ना। कोई समुद्र होगा सूख गया होगा तो वहाँ पे ऐसे गड्ढा बन गया, तो गड्ढा बन गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, एकदम डार्क हो जाएगा। तो वही लूनार सी किसको बोलते हैं, डार्क प्लेन ऑन द मून। याद रहेगा ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है पार्सेक इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। पार्सेक किस यूनिट का मेजरमेंट है। पार्सेक से हम लोग वो नापते हैं, क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। यहाँ से इसकी कितनी दूरी है, वहाँ से उसकी कितनी दूरी है, ये हम लोग पार्सेक से नापते हैं। पार्सेक जो है ये काहे का यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। मतलब किसी प्लेनेट से प्लेनेट की दूरी मापनी होती है तो पार्सेक से मापते हैं। प्लेनेट से सैटेलाइट की दूरी मापनी होती है तो पार्सेक से मापते हैं। सूर्य से और सारे ग्रहों की इतनी दूरी वो भी पार्सेक में मापते हैं। तो वही एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी होता है, उसी का डिस्टेंस मेजर करने के लिए पार्सेक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। 25-30 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं है कि उसमें ना आए, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। एक बार में नहीं तैयार हो दूसरी बार तैयार करिए, दूसरी बार में ना हो तीसरी बार तैयार करिएगा। सबसे ज़्यादा उन बच्चों को ज़रूरत है जिसमें जिनको एसएससी का एग्ज़ाम देना है। छोटा मोटा जो एग्ज़ाम होता है इसमें ऐसा ही क्वेश्चन आता है, एकदम इजी इजी। एसएससी जीडी का होना है, उसमें भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग जो भी तैयारी, जो भी फॉर्म डाले हुए हैं एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो हो ही गया, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का अब होगा, उसका जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो सारे लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। बस इतना ही कहूँगा। बाकी मेरे चैनल का नाम है गोलू ट्यूटर। इसे क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी बजा दीजिए ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।